ब्रेकिंग न्यूज धारावी करो के लिए कि जो शख्स जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की गाड़ी को पंचर कर बड़ी शान के साथ पर्चा भरने जो निकले थे, सुनो उन्होंने क्या कहा था। देखिए, पार्टी के आदेश को, शिवसेना पार्टी के आदेश को हम फाइनल समझते हैं। पार्टी के आदेश के सामने और कोई विचारधारा हम उसको महत्व जास्ती नहीं देते हैं। हमें भरना था, धारावी की ये लड़ाई है, धारावी करो की लड़ाई है, और धारावी करो के इस लड़ाई के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में उतरना जरूरी है। धारावी वालों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय के खिलाफ में संघर्ष तगड़ा करना हमारा फर्ज है, और इसीलिए हम लोग ने सारे शिवसेना पार्टी के पदाधिकारियों को साथ में लेकर ये जंग छेड़ी है। और 2-4 दिन में पार्टी का और भी आदेश क्या होता है क्या नहीं, वो देखकर आगे हम कदम जरूर डालेंगे। शिवसेना के हमारे 2 घंटे के अंदर ये सारे कार्यकर्ता जमा हो गए और बड़े मजबूत संख्या में हम लोग ने यहाँ पर आज फॉर्म भरा है। अपक्ष के तौर पर हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं और अपक्ष के नाते लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में सोचेंगे, सारे धारावी वालों के हमारे सारे कार्यकर्ता है, शिवसेना के सारे पदाधिकारी है, उनसे हम लोग विचार विनिमय करेंगे और उनसे विचार विनिमय करके उनका राय लेकर आगे किस तरह से कदम डालना है, क्या संघर्ष करना है, वो लड़ाई हम तय करेंगे। आप लोग ये कह रहे हैं कि माने साहब को हम बिठा लेंगे, समझा लेंगे, क्या ये मुमकिन है क्या? देखिए, हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो हमें समझाते हैं तो हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अन्य कोई लोग समझाते हैं तो उसके विषय में सोचेंगे। निर्णय क्या होगा मैं अभी नहीं बोलूंगा। पर्चा भरने के बाद अब हम देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पंचर करने के बाद फिर उसी गाड़ी में सवार होते हुए बाबूराव माने जी आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये सबके लिए धारावी करो के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि अब वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, पर्चा वापस ले रहे हैं। माने सर, क्या कहना चाहोगे कि जब एक दिन पहले जो है ज्योति ताई के लिए पर्चा भरने खुद साथ में जाते हैं और उसके बाद उन्हें आशीर्वाद भर कर देते हैं और सुबह आप अपना पर्चा भरने निकलते हैं और फिर उसके दूसरे दिन पर्चा वापस ले लेते हैं, क्या वजह है, किस तरह का खेल है, कैसी राजनीति है ये? देखो, इसमें राजनीति कोई नहीं है, लेकिन जब हमारे पार्टी के खिलाफ में कुछ लोग उल्टे सीधे कदम डालते हैं, ज्योति ताई या वर्षा ताई के विषय में हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं, लेकिन हमारे पार्टी के विषय में कोई अलग कदम डालते हैं, पार्टी को कुछ अलग समझते हैं, उसकी ताकत नहीं समझते हैं, तब फिर हम लोगों ने भी इस तरह का कदम डाला और कांग्रेस को भी हम लोग ने यहाँ पर विरोध किया। माने सर जी, हमने आपसे सवाल पूछा था कि लोग कह रहे थे कि आपको बिठा दिया जाएगा और आपने कहा था नहीं, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, आखिर हुआ वही कि आपको बैठना पड़ा। देखिए, मैं बैठने वाला नहीं ऐसा कभी नहीं बोला था, लेकिन मुद्दा ये है कि जब हमारे पार्टी के सुप्रीम आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके सामने और कोई बात नहीं होती है, और उनके रिक्वेस्ट के तौर पर ये हमारा धारावी में जो मैंने विधानसभा के लिए पर्चा भरा था, वो पर्चा आज हमने वापस लिया है और महाविकास आघाड़ी के लिए हम भविष्य में काम करने वाले। आपने वादा किया था कि धारावी बचाओ के साथ साथ हम लड़कर मिलकर एक साथ धारावी बचाएंगे,
लेकिन उसमें आपने एक फूट डाली और उसके बाद पर्चा भरा और अब पर्चा वापस ले रहे, तो ये लड़ाई कैसी है? क्या विपक्षियों को जीतने के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, देखो हमको एक सीट का जरूरत है और माने साहब को हम सुबह रिक्वेस्ट किया, मैं तो गांव में था, माने साहब को रिक्वेस्ट किया कि ये अपना पर्ची वापस लेने का है और माने साहब कोई भी दत्तरबाजी करके बोला 1 बजे आएगा, अपन पर्ची वापस लेने का, क्यों महाआघाड़ी का धर्म हमको पालने का है। अच्छा, उस हिसाब से माने साहब ने अभी अर्जी वापस ले ली है, उसके लिए हम महाकांग्रेस आघाड़ी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ। महाकांग्रेस आघाड़ी इधर मजबूत है धारावी में। मैं तो समझा था शायद कांग्रेस के मुख्य लोगों को ही ये बात पता है और बाकी कार्यकर्ताओं को नहीं पता है, लेकिन ताई यहाँ मौजूद है। ताई से भी हम जानेंगे कि ताई, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। 40 साल का कोई हिसाब मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हम कह रहा है कि इनका जो है डिपॉजिट जब्त कर देंगे, ऐसे सवाल, ऐसे बातें हो रही है। उसी बीच एक और मामला उठा था कि बाबूराव मानी जी आपको पहले आपके साथ पर्चा भरने आते हैं और उसके बाद खुद पर्चा भरते हैं और आज वो नॉमिनेशन रिटर्न ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर कि किस तरह की लड़ाई है? क्या लड़ाई आपसी लड़ाई बनेगी या सिर्फ और सिर्फ अडानी और सरकार के खिलाफ होगी? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बाबूराव मानी जी का। हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य, हम सब लोग इस बात पे है कि सरकार बनानी है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री बनाना है तो महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनाना है। और उसमें एक अच्छा कदम बोल के अगर शुरुआत किसी ने की है तो मैं बाबूराव मानी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स में सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल टिकट लेना चाहिए। हमारे भी कुछ लोगों ने जाके, आपको मालूम है कि फॉर्म भरने की कोशिश किया है, किसी ने भाईकाड़ा में भरा, किसी और जगह में भरा, तो पार्टी ने सबको समझाने का काम किया कि सबका सम्मान रखा जाएगा। वैसे पार्टी ने उनको भी समझाया और पार्टी के कार्यकर्ता, एकनिष्ठ कार्यकर्ता होने की वजह से उन्होंने आज पार्टी का निर्णय को स्वीकारा और यहाँ पे बड़प्पन दिखा के वो आए हैं। आपको, धारावी की जनता को और सबको, हमको उनको धन्यवाद भी कहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई में किसी और का फायदा नहीं होना चाहिए और अडानी और महायुति की बंदे यहाँ पे एमएलए चुन के आना चाहिए, ये सोच हम सबकी है। तो इस सोच को लेके वो आए और आज उन्होंने अपना जो है वो नामांकन पीछे लिया है, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के वजह, वर्षा गायकवाड़ और उनके पर्सनल रिलेशन फैमिली के होने की वजह से, और मुझे इस बात का खुशी है कि अभी हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे और आप आने वाले दिनों में देखना, सबको पता है, देखो कौन क्या बोल रहा है वो ठीक है। अभी जब किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में अपना स्तर कभी नीचे भी नहीं रहना है। मेरा विरोधी भी कभी खड़ा रहा तो किसी में कोई बोल नहीं सकता कि वर्षा गायकवाड़ ने कभी किसी का पर्सनल या कभी किसी के बारे में गंदी बात की हो। हम खानदानी सब पॉलिटिशियन है, हम समझते हैं कि राजनीति अपनी जगह होती है और बिलो द बेल्ट राजनीति अपनी जगह होती है। तो राजनीति हमेशा एक सुसंस्कृत होनी चाहिए। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन आपने देखा कम होती जा रही है। आजकल गद्दारी, ये वो बहुत कॉमन है, पैसे की राजनीति, बोलने की राजनीति, तो चलता रहता है। जिसको बोलना है बोलने दीजिए। हम सब साथ है और साथ में आने वाले दिनों में काम करेंगे। परसों भी वो फॉर्म भरने के लिए आए थे और कल से हम लोग सब साथ में काम पे लग जाएंगे। राहुल शिवाले जी से मैंने एक सवाल, राहुल शिवाले जी ने कल कहा था कि खंदारे साहब को हम लोग इसलिए लाए हैं कि जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो बाहर का कैंडिडेट है और हम जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो स्थानीय कैंडिडेट है, क्योंकि ये यहाँ पर चर्चित है और वो लोग धारावी के विकास के आड़े आ चुके हैं, ये वो कैंडिडेट हैं। राहुल शिवाले जी को याद दिलाना पड़ेगा, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। उनको याददाश्त के लिए बादाम खाने चाहिए, क्योंकि धारावी और गायकवाड़ परिवार का क्या रिश्ता है उनको अगर बताना पड़े तो कोई बात नहीं, मुझे उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। वो धारावी की जनता जानती है कि धारावी का और गायकवाड़ परिवार का क्या रिश्ता है। तो उनसे हमें सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है और उनको से हमको जस्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं। तो मैं उनकी बात नहीं करूंगी, उनकी बातों के ऊपर जो उनकी बात है वो उन्होंने रख दी। अब हम भी बोल सकते हैं, कोई बांद्रा में रहता है, कोई कहाँ रहता है, हम तो बोले नहीं। अब कुछ बोले क्या? सवाल ऐसा है कि धारावी के जो बात करे विकास के आड़े कौन आ रहे हैं? हम कभी डेवलपमेंट के अगेंस्ट कभी बोले है क्या? बताओ, हम तो डेवलपमेंट के अगेंस्ट बोले नहीं है। हम तो डेवलपमेंट करने की बात करें, पर डेवलपमेंट किसका होना चाहिए ये तो बात कहिए। आप एक बार भी धारावी की तरफ से बात नहीं कर रहे, आप तो हर बार अडानी की तरफ से बात कर रहे हो। तो आप धारावी की तरफ से बात करो ना। इंडिया टुडे के डिबेट में भी उन्होंने अडानी की ही तरफ से बात तो कैसे अडानी अच्छे और कैसे अडानी कैसे ये है, उनको कैसा ये होना चाहिए, उनको कितना नुकसान हो रहा है। आपको धारावी के लोगों के नुकसान की फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको अडानी से कितना नुकसान हो रहा है, अडानी का उससे फर्क पड़ रहा है। तो आप अडानी की भूमिका निभाएंगे, हम धारावी की भूमिका निभाएंगे। ये लड़ाई कैसी होगी? तिरकोनी होगी या डबल क्रॉस होगी? सामने अडानी होगा या ये जो लोग चुटुर मुटुर जो परेशान कर रहे हैं उनके लड़ाई जीत गए आगे बढ़ो। देखो, मुझे लोकतंत्र पे पूरा यकीन है और मुझे लोगों पे पूरा यकीन है, बिल्कुल। मतलब आप जैसा वो कह रहे हैं ना कि धारावी वालों को कुछ बता रहे हैं ना, धारावी वाले आपको अच्छे से पहचानते हैं। सब जितनी ताकत एक साथ आप देख रहे हो,
किसकी डिपॉजिट जब्त होने वाली है? देखो दोनों के हम ये कहेंगे हम जीतने वाले बस। और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जनता जानती है कौन सच और कौन झूठ है, कौन उपलब्ध है और कौन उपलब्ध नहीं है, कौन किसके सुख दुख में खड़ा और कौन किसके सुख दुख में खड़ा है, सब समझते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर शिवसैनिक तो बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी कोई नहीं था। सुबह से एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, वो भी अब्बास भाई का, जो हमने जिन्हें 11:30 बजे के बाद दिखाई देते। अब्बास भाई, क्या वजह है कि किसी कांग्रेसी को क्या इसकी खबर नहीं है, या इस कार्यक्रम में आपका सबसे ज्यादा हाथ है, कोई आपका योगदान है क्या मानेसर को खींच के यहाँ पर लाने का? देखिए, ऐसा है, जो आदेश माने साहब ने मतलब फॉलो किया है, उसी तरह जो मेरे नेता हैं जिनका मैं फॉलोअर हूँ, परशद आई का, उन्होंने जो आदेश दिया वो मैं यहाँ पे आ गया था। तो बहरहाल बार बार आप सबसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि गाड़ी पंचर जो है, तो हमारी जो गाड़ी है उसका ट्यूबलेस टायर है। अच्छा। और जो ट्यूबलेस टायर होता है वो चलता है, तो उसमें भी होती है, लेकिन पंचर जो होती है गाड़ी वो वहीं रुक जाती है। और जो ट्यूबलेस टायर होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और रही बात, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, ये होता रहता है। जैसे बाइकल्ला में मधुकर चौहान जी ने नॉमिनेशन भरा था, अभी उन्होंने भी पीछे ले लिया, तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, सुनिए, और मुंबई अध्यक्ष वर्षाताई, ये सारी हर असेंबली में ये लोग नजर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भर रहा है उनको पता नहीं, सारी चीजें पता है, और कहीं जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है वो हम लोग प्रॉपर करने की हमारे जो नेता हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और महाराष्ट्र की जनता पे पूरा भरोसा है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि जिस तरह धोखे से ये लोगों ने मुख्यमंत्री का पद लिया, ये महाराष्ट्र की जनता कभी भूलेगी नहीं। बाहुबली पिक्चर में जिस तरह से बाहुबली को मतलब अपने उससे जो है निकाल दिया गया था, लेकिन जनता उसके साथ थी, आज उसी तरह जनता जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ। धारावी में बहुत बड़ी अफवाह चल रही थी, बार बार ये बात हो रही थी कि अब जो है वो महाविकास आघाड़ी पर फूट पड़ गई है, अब ये आपस में लड़ेंगे और किससे फायदा होगा? ऐसा महाविकास आघाड़ी में कुछ नहीं होने वाला। जैसा हमारे पक्ष प्रमुख ने जो आदेश दिया था हमको एक दो दिन पहले, उसका हमने पालन किया, और वापस हमारे पक्ष प्रमुख में हमें आदेश दिया कि अभी हमको वापस लेना है, तो बस हम उनका आदेश का पालन करेंगे। और हमारे को एक ही शिवसैनिकों को मालूम है, जो मातोश्री जो हमारे लिए आदेश देगी वो हमारे लिए सर आंखों पे बस। नकाशी जी, क्या धारावी की महाविकास आघाड़ी की गाड़ी जो है पंचर हो गई थी, उसको पंचर करने में कितना मजा आया, क्यों ये हुआ? क्या राजनीति का नया खेल खेलना चाहते थे, या धारावी को बताना चाहते थे कि हम अब एक नहीं है, धारावी का विकास हमारे बस का नहीं है, अब ये आप समझे कि किसे आपको वोट देना है? अभी ये महाविकास आघाड़ी अनेक अलग अलग दल चलाते समय हर एक जगह पे प्रॉब्लम तो आती रहती है, क्योंकि हर एक पार्टी में ऐसे दिग्गज नेता है, हर एक को इलेक्शन लड़ना होता है। तो कोई कांग्रेस पार्टी के लोग रहेंगे, कोई शिवसेना पार्टी के लोग रहेंगे, राष्ट्रवादी के रहेंगे, तो अलग अलग जगह पे उन लोगों ने फॉर्म भरा था। तो वो हमारे उद्धव साहब के साथ में बैठ के सब तय हो गया। उद्धव साहब का आदेश था फॉर्म भर के रखो, और आज आदेश आ गया कि अपना सब सलट गया है, अभी फॉर्म वापस ले लो। तो उद्धव साहब के आदेश के मुताबिक हम लोग फॉर्म वापस ले लिया। आज से हम लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में काम करेंगे और जोर शोर से काम होएगा। हमारी लड़ाई जो है कोई कैंडिडेट के सामने, परसों ही आपको मैंने बताया कि हमारे कोई कैंडिडेट के सामने लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई एक जो धारावी में सुरंग लगाया है, जो दिल्ली से भेजा गया है, वो सुरंग लगाने वाला जो आदमी है, धारावी को धारावी से भगाना चाहता है, उस आदमी के सामने, अडानी के सामने हमारा लड़ाई। हमारी लड़ाई अडानी के साथ है, हमारी कोई भी कैंडिडेट के साथ में लड़ाई नहीं। हमारी सीट वन साइड विन होने वाली है। यहाँ कोई कैंपेनर या कोई कैंडिडेट ऐसा तगड़ा है ही नहीं, इसलिए हम लोग अभी एकदम मजबूती से उतरेंगे और जैसा पहले का इलेक्शन में कैंपेनिंग करते थे वैसा ही कैंपेनिंग करके ये इलेक्शन जीतेंगे। क्या नेताओं को समझ में आता नहीं कि जिस तरह से हम जबरदस्ती अगर फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचता है, गलत छवि दिखाई देती है, लोगों में गलत मिशन जाता है, एक गलत मैसेज जाता है, तब भी वो फॉर्म भरते हैं अपने पार्टी के खिलाफ? देखो, ये स्ट्रेटेजी है। ऐसा है कि हर जगह पे
सब लोगों ने फॉर्म भरा था, ये इसकी वजह से हमको भी फॉर्म वरिष्ठ ने हमारे फॉर्म भरने को बोला था। और कैसा है, हम लोग मातोश्री के आदेश पे चलते हैं। शिव सैनिक जो है खाली मातोश्री का आदेश है। मातोश्री ने बोला कि आप फॉर्म भरो, हम फॉर्म भरे। मातोश्री ने आदेश दिया कि आप फॉर्म वापस ले लो, हमने फॉर्म वापस लिया। और मातोश्री ने हमें कहा है कि अभी महाविकास आघाड़ी के साथ में जोरों शोरों से काम करना है, तो हम आज से ही, हम कल भी नहीं बोलते, आज से हम जोरों शोरों से काम पे लग जाएंगे। अभी से हमारी स्ट्रैटेजी बनाना चालू कर देंगे और हमारे सब पूरे जितने भी उपशाखा प्रमुख, गट प्रमुख, जितने हमारे कार्यकर्ता है, सब हम महाविकास आघाड़ी के लिए अभी काम करेंगे। और हमारे सामने कोई, हम तो बोलते ही नहीं कि हमारे सामने कोई उम्मीदवार है। ये जो उम्मीदवार है ये तो अदानी का उम्मीदवार है, ये शिंदे गट का उम्मीदवार नहीं है, अदानी का उम्मीदवार है। हमको, हमारी लड़ाई अदानी से, हमारी लड़ाई सामने कोई पक्ष है उससे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अदानी से। हम लोग अदानी से लड़ रहे हैं। इसके लिए हमको कोई भी चिंता नहीं है कि हम महाविकास आघाड़ी यहाँ पे सबसे ज्यादा, मुंबई में सबसे ज्यादा लीड लेके धारावी विधानसभा ये हम लोग जीत रहे। महाविकास आघाड़ी आप नारे लगाते हैं, बार बार कहते हैं, लेकिन वो भी अभी तक वो पंचर है। आप अगर देखें तो एनसीपी आपसे दूर हो चुकी है, आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। आप देखें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों ये सारे टेंट क्यों लगे हुए, क्यों उसकी पॉलिश नहीं हो रही है? एक बात सुनिए, ये पंचर की कुछ बात नहीं है। हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। हम पेट्रोल गाड़ी में फुल किया है और वो 60 जाने वाले हैं 120 के स्पीड में। वो नहीं है 50-60 के 120 के स्पीड जा रहे हैं। और रही आम आदमी पार्टी का और सर्वजन पौर पार्टी का, वो 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिक सब आएगी। ऊपर से जैसा प्रेशर आ रहा है वो इस तरह से काम करेगी। अभी देखो रुस्वा थोड़ा रहता है, लेकिन उल्लेख कोष ने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। कौन बोला? पार्टी चल रही है वो तो देखो, हम भी देखो कल फॉर्म भरा ना, आज वापस लिया ना, परसों उसको ऊपर से बम्बू आएगा ना, वो ऑटोमेटिक काम करेगा। अच्छा, तो बम्बू भी आता है? देखो मेरी बात सुनो, पार्टी का ऊपर से आदेश होता है ना, आदेश के सोचे पालन करना पड़ता है। सुप्रीमो का आदेश वापस ले लिया, उस तरह से उसको। ये देखो धारावी मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। वो तो सब जब आदेश है तो हम लोग काम करते हैं, और जब पार्टी का एक दूसरे को कार्यकर्ता जब मिलेगा तो काम अच्छा होगा। और ये आपको लिख के देता हूँ, 23 तारीख के बाद देख लेगा क्या धमाल हो जाए। पहले से क्या आपकी पंचर गाड़ी चल रही रास्ते पे, लेकिन जग हसाई तो हो गई। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि चेहरा किसका होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसे डिसाइड किया गया है? महाविकास आघाड़ी में हमारा मेजोरिटी से कैंडिडेट चुन के आने के बाद तीनों दल के लोग बैठ के कौन मुख्यमंत्री होगा वो तय करेंगे। आज महायुति ने डिक्लेयर किया है क्या? महायुति ने भी डिक्लेयर नहीं किया। हम लोग मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी मेजोरिटी के साथ में कैंडिडेट चुनने के बाद में, एमएलए चुनने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये कहना है कि धारावी में आने वाला जो इलेक्शन है उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं, हमारी लड़ाई अदानी के साथ में है, तो अदानी के लोग उतर के प्रचार भी कर रहे हैं अंदर से। स्टार प्रचारक अदानी के लोग हैं। यहाँ अदानी के लोग बहुत कुछ चीजें बांटने का कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अंदर से पैसा भी बांटना शुरू किया है। लेकिन यहाँ हमारा 75,000 वोट है, हम लोग 5,000 और प्लस कर रहे हैं। हमारा टोटल वोट होएगा 80,000। हमने सामने वाले को बोला है, हमने सामने वाले को क्या बोला है? 13, 12, 25। क्या हमने सामने वालों को ये बोला है? 13 और 12 आंकड़ा होता है 25। टोटल वोटिंग होएगा उसमें तुमको हम लोग 25 में ही निपटा देंगे, क्योंकि धारावी का विकास जो चल रहा है वो विकास नहीं है। धारावी करो को यहाँ से जाना जरूर है, तो धारावी करे मतदारों को मैं यही कहना चाहता हूँ, मतदार बंधु भगनी, आपको सबको नम्र विनंती है कि आपको धारावी में रहना है तो महाविकास आघाड़ी के साथ में रहना होगा। अपना मुख्यमंत्री बैठ रहा है तो धारावी का आवाज विधानसभा में उठा के ये अदानी का सुरुंग जो लगा हुआ है, ये सुरुंग मिटाने का काम अपने को करना है। तो आप हमारे हाथ मजबूत करने के लिए हमारे पीछे खड़े रह के वर्षाताई गायकवाड़, इनका जो बहन खड़ा है ज्योतिताई गायकवाड़, इनको भारी मतों से जिता के दे दीजिए। सब लोग वोट ये टाइम में हाथ पे करना है, कोई भूलना नहीं है। और कोई अगर भूल भुलैया करता होगा कि भाई तुम्हारा अभी मशाल नहीं है तो आप लोग धनुष्यबाण को वोट करो, उसके बहकावे में जाना नहीं है। अपने को देसाई साहब को मशाल पे उन लोगों ने, पूरा कांग्रेस वाले ने, हाथ वाले ने, सब लोगों ने वोट किया है। तो अपने को अभी
उनका जो उन लोगों ने वोट किया है, इसलिए अपन 75,000 तक पहुंच गए, अपने को 38,000 का लीड मिल गया है, तो उनको अपने को 40 से 45,000 वोट का लीड देना है। इसलिए सभी शिवसेना के परिवार को मैं विनती चाहता हूं, सबको कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आना नहीं है। अपने को ये टाइम में वर्षाताई के बहन को वोट करना है और उनको भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजना है। बड़े दिग्गज कैंडिडेट है, कैसे लड़ाई होगी? एक तरफ राय बागी जी है, एक तरफ खंडारे साहब है, एक तरफ संदीप कटके है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 19 में से 17 लोगों ने फॉर्म भर दिया। धारावी में पहले से चित्र है कांग्रेस और शिवसेना। धारावी में पहले से चिन्ह है कि धारावी कांग्रेस और शिवसेना। अभी शिवसेना और कांग्रेस एक चुकी है, तो उनको महाविकास आघाड़ी को कोई हरा नहीं सकता। ये आज तक इतिहास है धारावी का, कोई हरा नहीं सकता। इसके लिए ज्योति गायकवाड़ भारी मतों से चुन के आएगा। अब्बास भाई, शिवसेना का कहना है कि हमारा उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कांग्रेस इस पर क्या विचार कर रही है कि क्या जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल महाराष्ट्र को चलाया है, क्या ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए या और कोई मुख्यमंत्री चाहिए? क्या बोले आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शिवसेना चाहती है कि उनका सीएम हो, उद्धव साहब को सीएम बनाया जाए, जिन्होंने 2.5 साल दिखा दिया कि महाराष्ट्र का सीएम कैसा होना चाहिए। देखिए, उद्धव साहब ने जो उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री का, हम लोग सारे लोग सेटिस्फाई हैं उनके काम से और बहुत अच्छे इंसान है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये राहुल गांधी जी और वर्षाताई और शरद पवार जी, ये सब वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे। हमारा काम है हमारे सीनियर्स लोगों का जो भी ऑर्डर आता है उसको फॉलो करना। और हम लोगों ने अनिल देसाई साहब के लिए जितने कांग्रेसी थे, हमने सारे लोगों ने काम किया और नतीजा आप सबने देखा। तो उसी तरह हमको 100% है कि जो उद्धव साहब के लोग हैं वो पूरी तरह से काम करेंगे और ज्योति ताई को भारी बहुमत से जिताएंगे। हमें तो लगा था कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पंचर हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस मजबूती से ये वापस खड़े हो चुके हैं। और ये लड़ाई, इनका कहना है कि विकास की लड़ाई है, चाहे वो अडानी हो या सरकार हो, हम लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे। और जो लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं, पहले वो देखे तो सही कि 4 उंगली उनकी तरफ भी उठ रही है। जिस तरह से वो धारावी करों के खिलाफ लड़ रहे हैं, विकास के खिलाफ वो है, हम नहीं है। तो हम दिखा देंगे आने वाले दिनों में कि जीत किसकी होती है और विकास किसका होता है। महाविकास आघाडीचा विजय असो। महाविकास आघाडीचा विजय असो।